कहा जाता है अगर आप समय को समझ ले तो ब्रह्मांड की हर पहेली अपने आप खुल जाती है। लेकिन आज हम जिस समय को घड़ी की सुइयों से नापते हैं, प्राचीन भारत में उसे ऐसे नहीं देखा जाता था। उनके लिए समय एक नदी की तरह बहता हुआ प्रवाह नहीं था, बल्कि एक घूमता हुआ चक्र था जिसका न कोई आरंभ था ना ही कोई अंत। और अगर ये चक्र है तो क्या इसे मोड़ा भी जा सकता है? क्या इसे तोड़ा भी जा सकता है? और क्या इंसान समय से बाहर भी जा सकता है? आज हम बात करेंगे वैदिक टाइम ट्रैवल थ्योरी की। और भरोसा रखिए, यह विषय उतना सरल नहीं है जितना सुनाई देता है। आइए जानते हैं वैदिक काल में समय को चक्र क्यों कहा जाता था। ऋग्वेद में एक रहस्यमयी शब्द मिलता है, काल चक्र। काल यानी समय और चक्र यानी व्हील। लेकिन सवाल यह है, समय को व्हील क्यों कहा गया, सीधी रेखा क्यों नहीं? ऋषियों का मानना था कि ब्रह्मांड एक अनंत रेपिटेशन है। पहले क्रिएशन, डिसोल्यूशन, फिर क्रिएशन। यानी समय रुकता नहीं, बस घूमता रहता है। जबकि आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि समय एक सीधी रेखा है, लेकिन जनरल रिलेटिविटी कहती है ग्रेविटी समय को मोड़ सकती है। तो क्या प्राचीन ऋषियों को यह बात पहले से पता थी? क्या वो समय को एक मुड़ने योग्य चीज के रूप में समझते थे? इसका एक अजीब प्रसंग महाभारत में भी मिलता है। महाभारत की एक कहानी है जिसे आज भी सबसे बड़ा टाइम एनोमली कहा जाता है। राजा कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के लिए वर ढूंढने ब्रह्मलोक जाते हैं। उन्हें वहाँ कुछ घंटों जैसा लगता है, लेकिन जब वह वापस पृथ्वी पर आते हैं तब वहाँ हजारों साल बीत चुके होते हैं। यह घटना बिल्कुल वही है जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम डायलेशन कहते हैं। तेज गति या अलग डायमेंशन में जाने से समय अलग अलग गति से चलता है। अब सवाल उठता है, हजारों साल पहले लिखे ग्रंथ इतना एक्यूरेट आइडिया कैसे दे रहे थे? शिव को महाकाल कहा जाता है, मतलब वह शक्ति जो समय से भी ऊपर हो। यानी ऐसा अस्तित्व जिस पर न समय का डर, न उम्र का असर और न मृत्यु का बंधन हो। पुराने तंत्र और योग ग्रंथों में एक गहरी बात लिखी है, अगर कोई योगी बहुत गहरी साधना करता है तो उसे समय का बहाव बदलता हुआ महसूस होता है। यानी आम इंसान के लिए एक घंटा एक ही घंटा होता है, तब योगी के लिए वही समय बहुत धीमा लग सकता है, बहुत तेज गुजर सकता है, या ऐसा लग सकता है जैसे समय थम गया हो। अब यह सिर्फ कहानी नहीं है, आधुनिक न्यूरोसाइंस ने भी यह माना है कि गहरी मेडिटेशन से इंसान के दिमाग की टाइम परसेप्शन बदल सकती है। यानी दिमाग समय को अलग तरीके से महसूस करता है। मतलब ये नहीं कि सच में घड़ी रुक जाती है, लेकिन दिमाग की समय को समझने की शक्ति पूरी तरह बदल जाती है। अब असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। अगर कोई योगी समय को महसूस कर सकता है तो क्या वह समय को मोड़ भी सकता है? या शायद वह समय को नहीं बदलता बल्कि खुद समय के बंधन से आज़ाद हो जाता है। यही वजह है कि शिव को महाकाल कहा जाता है। योग वशिष्ठ में रहस्यमय प्रसंग आता है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत समय धाराएं हैं और हर चेतना अपनी दुनिया बनाती है। मतलब हर व्यक्ति अपनी सोच और अनुभव के अनुसार अलग वास्तविकता का निर्माण करता है। आज का विज्ञान इसे मल्टीपल यूनिवर्स और मल्टीपल टाइमलाइन कहता है। क्वांटम फिजिक्स में इसे मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन कहते हैं। सोचने वाली बात यह है, हजारों साल पहले यह आध्यात्मिक ग्रंथ विज्ञान जैसी बातें कैसे कर रहे थे। योग वशिष्ठ बताता है कि समय केवल एक रेखा नहीं, यह कई धाराओं का जाल है और हर निर्णय, हर अनुभव कहीं न कहीं एक नई दुनिया का नींव रखता है। हमारी चेतना, हमारे कर्म सिर्फ हमारे जीवन तक सीमित नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं।
हर ब्रह्मांड, हर समय धारा और हर चेतना आपस में जुड़ी हुई है और यही है योग वशिष्ठ का रहस्य। इसका एक उदाहरण रामायण में भी मिलता है जिसका नाम है पुष्पक विमान। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान को अक्सर सिर्फ एक उड़ने वाला यान कहा जाता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि कुछ अनुवादों में लिखा है कि वह समय को मोड़ते हुए चलता था। वातापनी मेष काल यानी एक पलक झपकने जितने समय में सैकड़ों योजन की दूरी। मॉडर्न साइंस कहती है नियर लाइट स्पीड ट्रैवल में समय धीमा हो जाता है, यानी जहाज में बैठे हुए लोग बाहर की दुनिया की तुलना में कम उम्र बढ़ाते हैं। क्या पुष्पक विमान लाइट स्पीड जैसे मोशन का संकेत देता है, और क्या ये भी टाइम डायलेशन की ओर इशारा करता है? पुराणों में एक बेहद चौंकाने वाली बात लिखी है कि ब्रह्मांड कभी स्थिर नहीं रहता, वह लगातार बनता है, बिगड़ता है और फिर दोबारा जन्म लेता है। यानी हर प्रलय के बाद एक नया क्रिएशन, और हर क्रिएशन के साथ शुरू होता है एक नया चक्र, एक नया ब्रह्मांड और एक बिल्कुल नया समय। अब दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि मॉडर्न साइंस भी कुछ ऐसा ही कहती है। कॉस्मोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी, जहाँ बिग बैंग कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है, बल्कि एक एंडलेस लूप का हिस्सा है। यूनिवर्स फैलता है, फिर धीरे धीरे सिमट जाता है और फिर एक नया बिग बैंग के साथ दोबारा जन्म लेता है। यही बात एक और सवाल उठाती है, अगर ब्रह्मांड एक चक्र में चलता है तो समय खुद भी एक चक्र है। पुराणों के अनुसार समय कोई सीधी रेखीय लाइन नहीं है, बल्कि एक घूमता हुआ कॉस्मिक व्हील है, जहाँ शुरुआत ही अंत है और अंत फिर से शुरुआत बन जाता है। और अगर समय सच में एक चक्र है तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी अतीत में वापस जा सकते हैं, या फिर अतीत एक ऐसे बिंदु पर मौजूद है जहां समय का पहिया घूमते ही फिर से पहुंचा जा सकता है? यही है प्रलय और पुनर्जन्म का रहस्य। क्या हम समय को समझ रहे हैं, या समय एक ऐसा लूप है जिसके भीतर हम बस घूम रहे हैं बार बार और अनंत काल तक? ऋषि कहते हैं समय का प्रवाह उसके किनारों पर महसूस होता है, लेकिन समय का केंद्र एकदम स्थिर है, ठीक वैसे जैसे घूमते हुए चक्र का केंद्र कभी नहीं घूमता। अगर कोई साधक चेतना को उस केंद्र तक ले जाए तो समय से मुक्त हो सकता है। मॉडर्न फिजिक्स कहती है ब्लैक होल्स के सेंटर में समय रुक जाता है। क्या वैदिक ऋषि इसी टाइमलेस पॉइंट का वर्णन कर रहे थे? अब सवाल यह है, क्या यह सब मेटाफोर है, या वास्तव में प्राचीन भारत के पास कुछ ऐसा उन्नत ज्ञान था जो आज हम खो चुके हैं? क्या योगी अपने मन के माध्यम से टाइम स्लीप अनुभव कर सकते थे? क्या विमान समय को बेंड करते थे? क्या पैरेलल टाइमलीनेस की समझ वास्तव में वैदिक थी, या साइंस बस उस ज्ञान को दोबारा खोज रही है जो हमारे ग्रंथ पहले ही बता चुके हैं? टाइम ट्रेवल आज भी एक कल्पना लगता है, लेकिन एक बात साफ है, प्राचीन भारत में समय को सिर्फ बीतने वाली चीज़ नहीं माना जाता था, उसे समझना ब्रह्मांड को समझना था। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या वैदिक काल में टाइम ट्रेवल था, सवाल यह है क्या हम वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं, या बस उस ज्ञान के करीब लौट रहे हैं जो कभी हमारा अपना था।